Respected CP sir, MLA साहब, Additional CP Traffic Anil, Joint CP West Zone Srinivas, ACP Maruti, SHO, then HCHC की तरफ से गीता मैडम, आनंदिता, राजशेखर, सभी यहाँ पे सभी आई स्त्री वॉलंटियर्स और महिलाएं, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक साल पहले HCHC की तरफ से, HCHC एक हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल है जो एक हमारा अटेम्प्ट है पुलिस और शहर के अलग अलग कम्युनिटी सर्विस के लिए जो हम इकट्ठे हुए हैं कि हैदराबाद सिटी में सेफ्टी और सिक्योरिटी को बना के रखने के लिए, और सेफ्टी और सिक्योरिटी को बना के रखने में महिलाओं के लिए क्या क्या करना है ताकि महिलाएं सेफ फील करें, चाहे वो घर की चार दीवारी में हो और चाहे वो सड़क पे हो और चाहे वो ऑफिस में हो, कहीं पर भी हो, महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, उसको हम सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा मानते हैं। उसी सिलसिले में पिछले साल एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह, एक एक्सपेरिमेंट की तरह गोलकुंडा में ये स्त्री वॉलंटियर्स स्टार्ट किया गया था। और आप जो यहाँ पे आए हैं, आप लोग कुछ तो वॉलंटियर्स हैं और कुछ जो उनसे जुड़े हुए हैं। एक साल में बहुत सारे परिवारों से बातचीत करी है, बहुत सारे परिवार को दोबारा मिलाया है, एंड फॉर दैट आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ऑल स्त्री वॉलंटियर्स। और मेरे ख्याल से सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले एक ज़ोरदार तालियां हो जाएं सभी स्त्री वॉलंटियर्स के लिए। थैंक यू। आप सब जानते हैं कि पुराने ज़माने में या फिर अभी भी गाँव में, या पुराने ज़माने में जैसे कहते थे कि अगर एक गांव का बच्चा सबका बच्चा होता था, अब उसकी पढ़ाई में, उसके रहने में, उसके चाल चलन पे हर किसी का हक होता था। मुझे याद है कि मतलब बचपन में कोई भी आपका रिश्तेदार आएगा, वो आपके उसमें इतना ही इंटरेस्टेड होगा जितने आपके माँ बाप होंगे, और उसको आपको ठीक करने के लिए, आपको रास्ता दिखाने का उतना ही हक होगा जितने आपके माँ बाप हैं। मुझे नहीं पता आप में से कितनों के साथ ऐसा हुआ होगा कि कोई चाचा मामा मिलने आया और आप पढ़ाई नहीं कर रहे या आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो एक आध थप्पड़ लापड़ लगा के जाता था, होता था पहले ज़माने में। बट शहरों में और आजकल हम लोग इतने ज़्यादा अपने न्यूक्लियर फैमिली टाइप में रह गए हैं कि सब कनेक्शन ख़त्म हो गए हैं। इसी तरह से पहले ज़माने में या गांव में जो भी एक सोशल प्रेशर रहता था, जिससे कि किस तरह का बिहेवियर करना है, चाहे वो पति का पत्नी के प्रति बिहेवियर हो, हस्बैंड वाइफ की बात ही ना हो, एक सोशल प्रेशर रहता था कि भाई हमें इस तरह से बदनामी होगी, गांव में बाहर नहीं, एक बड़े लोग क्या कहेंगे, तो वो एक लाज, एक शर्म, एक वो रहती थी जिससे कि परिवार चलते रहते थे। और जहाँ कभी कोई प्रॉब्लम आती थी वो परिवार में या गांव में या कम्युनिटी जो लार्जर है उसमें ही सेटल हो जाती थी। अब आज हम लोग शहरों में रहते हैं या फिर अब जो न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट है, तो ऐसी स्थिति आ गई है कि महिलाओं के लिए, पहले में अगर आपको कोई परेशानी आ रही है तो परिवार में 10 महिलाएं, अगर सास से भी दिक्कत आ रही है तो भी 10 और अवेलेबल हैं जिससे पास जाके आप अपना बात बता सकते थे, और उनमें से कोई ना कोई ऐसी होती थी जो आपकी सास को भी कंट्रोल कर लेती और आप बहू को भी समझा लेती। तो वो वाला चीज़ अब शहरों में और इसमें नहीं होता, और इसी में इन अ वे यही गैप को ब्रिज करने के लिए ये अब स्त्री वॉलंटियर्स हैं कि आपकी जो परेशानी है, जो मसले आपके सामने आ रहे हैं, वो किस तरह से आप आके बताएं, और परिवार को एक रखने के लिए किस तरह से उसे इकट्ठा करके हम लोग कोशिश करें कि परिवार चलता रहे। हमारे पास, जैसे आप सब जानते हैं, भरोसा सेंटर है, पिछले 5 साल से चल रहा है। इस साल हम भरोसा सेंटर की 5वीं सालगिरह मना रहे हैं। 5 साल से भरोसा सेंटर डोमेस्टिक वायलेंस और के लिए बहुत हज़ारों केस कर रहे हैं।
और हमारा पहला अटेम्प्ट यही रहता है कि परिवार बना रहे, एकजुट रहे, परिवार को तोड़ने का अटेम्प्ट हमारा नहीं रहता। हाँ, जहाँ इतना सितम हुआ या इतना खराबी है कि हम नहीं चाहते कि लड़की को आगे कुछ बहुत दिक्कत होगी, साथ रहे, वहाँ हम लोग पुलिस केस भी करते हैं, आगे भी करते हैं। पर पहली प्राथमिकता या पहली प्रायोरिटी यही रहती है कि परिवार एकजुट बना रहे। और इसी में वहाँ पे जैसे काउंसलिंग करते हैं, अब सब कोई भरोसा सेंटर तक आने में और दूर पड़ता है हैंडलिंग के लिए, इसीलिए ये स्त्री वॉलंटियर ये यहाँ पे हमने शुरू किया। आज ये जो सेंटर शुरू किया है उससे ये है कि आप एक सेफ एनवायरनमेंट में, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में बैठ के बातचीत, क्योंकि जो ये मियाँ बीवी का मामला है या जो ये परिवार के मामले हैं, ये 5-10 मिनट में सॉल्व नहीं होते। ये ऐसे मामले हैं जिनमें घंटों और दिनों लगते हैं। तो इसमें जब तक कि सारी पार्टी तसल्ली से आसपास बैठे ना, जब तक उनसे बातचीत ना हो, तब तक ये मामला सॉल्व नहीं होता। तो इसीलिए अब आज एक कंफर्टेबल जगह मिलेगी वॉलंटियर्स को भी और जितने भी कंप्लेनेंट आ रहे हैं, ताकि बैठ के बातचीत करें। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हम सिटी में हम लोग एक दूसरा भरोसा सेंटर ऑलरेडी साउथ जोन में जहीरा नगर में उसकी फाउंडेशन स्टोन ऑलरेडी रखा जा गया चुका है और इस साल वहाँ पे बन जाएगा। उसके साथ साथ हम लोग 17 और फैमिली काउंसलिंग सेंटर शुरू कर रहे हैं। हर पुलिस डिवीज़न में सिटी में एक फैमिली काउंसलिंग सेंटर होगा, ताकि महिलाओं को बहुत दूर ना जाना पड़े, आपके पास में हो। वो जो काउंसलिंग सेंटर है और जो स्त्री का ये प्रोग्राम है, उसको हम साथ में मर्ज कर लेंगे, ताकि आपको बेस्ट सर्विस मिले। एक बात मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, जितनी भी महिलाएं यहाँ पे आई हैं, कि परिवार या हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है, बड़ा नाजुक रिश्ता होता है। और आप लोग सब खाना बनाती होंगी, तो किसी भी सब्ज़ी में अगर नमक कम हो जाए तो उसमें जायका नहीं आता, और अगर ज़्यादा हो जाए तो वो जहर के जैसे लगता है। तो इसी तरह से हमारे अलग अलग रिश्ते हैं, उन रिश्तों को निभा के रखना, उन रिश्तों को बना के रखने के लिए हम लोगों को सबको, चाहे महिला हैं, चाहे आप सास हैं, चाहे आप बहू हैं, चाहे आप कोई बेटी हैं, चाहे आप ननंद हैं, और चाहे आप मेल्स जो पति हैं या ससुर, जो भी है परिवार में, पूरे परिवार को एक धागे में बांध के रखने की ज़रूरत होती है। और उसमें हर किसी का रोल होता है, और हर किसी को, चाहे मर्द हो या औरत हो, हर किसी को उसको एक साथ इकट्ठा करके, एक साथ पिरो के उसको रखने की ज़रूरत है। और इसी में हमारी ये कोशिश रहती है कि आप पे कोई सितम ना हो। जहाँ तक पॉसिबल है परिवार एक बना रहे। जहाँ ऐसा है कि चीज़ें ऐसी हैं जिनको अब जोड़ के रखना मुश्किल नहीं है, जोड़ के रखना पॉसिबल नहीं है, वहाँ डेफिनेटली हम पुलिस में हैं, आपको अंत आगे तक, जहाँ तक आपको ज़रूरत है, आपकी मदद करेंगे। मैं HCHC की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये शुरू किया, और जितने भी स्त्री वॉलंटियर्स हैं, आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना टाइम, आप ये वॉलंटरली कर रहे हैं, हम लोग कोई आपको वो नहीं कर रहे हैं, आप अपने जज्बे से, अपने मन से अपना टाइम निकाल कर ये काम कर रहे हैं, ये सर्विस कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी सर्विस है। कोई भी परिवार को एक साथ रखना, किसी भी महिला को, जैसे अभी एक हमारी वॉलंटियर बोल रही थी कि जब भी कोई महिला हमारे पास आती है, अपने दुख और पीड़ उसमें आती है, तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उसको एक सांत्वना दें, उसको कंफर्टेबल करें, ताकि वो कम से कम अपना दुख हमें बता पाएँ। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही एक अच्छा सर्विस आप लोग कर रहे हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इस सेंटर से इस इलाके के महिलाओं को हिम्मत मिलेगी और परिवार एकजुट होके रहेंगे। थैंक यू।